शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तिरुप्पान अलवार के विषय में हम श्रवण कर रहे थे, किस प्रकार से उनका नाम मुनि वाहन योगी वाहन पड़ा। भगवान रंगनाथ के जो मुख्य पुजारी हैं, जिनका नाम लोक सारंग मुनि है, उन्होंने अपने कंधे पर उनको बिठाया भगवान के आदेशानुसार और उनको मंदिर लेकर आए, भगवान का दर्शन कराया। भगवान का दर्शन करके वह भाव विभोर हो गए, उनके आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, स्तब्ध होकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। भगवान की स्तुति निरंतर उनके मुख से निकल रही थी, इस कारण से उनका नाम मुनि वाहन योगी वाहन पड़ा। अब तिरुप्पान अलवार किस प्रकार से भगवत स्तुति करते थे, उनकी स्तुति कितनी विशेष थी, भगवान को कितना प्रसन्न करती थी, इसके विषय में बताया गया है। भगवान का मंगला शासन करते हुए अमृत की तरह भगवान का अनुभव किया। उनकी भावुक वाणी है, मेरी जिन आंखों ने रंगनाथ रूपी अमृत का रसास्वादन किया, वह इसके बाद अन्य किसी और को देखेगी ही नहीं। यह भक्त का भाव होता है। देखिए, भगवान का रूप इतना सुंदर है कि उस रूप को देखने पर भक्त की इच्छा नहीं करती कि मेरी आंखें किसी और रूप को देखे। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक हैं जो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। जैसे एक रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं, किस प्रकार से उनके पास वेणु है, बांसुरी, जिसके द्वारा वे गायों को, बछड़ों को, ग्वाल बालों को बुलाते हैं, उनके नाम पुकारते हैं। एक उनके पास विषाण है, विषाण मतलब बिगुल है, जो बिगुल बजाते हैं। और उनके पास एक छड़ी है जो गायों को सही मार्ग में रखती है। सही मार्ग, कौन से मार्ग से जाना है, किस मार्ग में सरलता है, किस मार्ग में कंकर पत्थर नहीं है, तो उसी मार्ग से गायों को जाना चाहिए। इस कारण से भगवान अपने पास एक छड़ी भी रखते हैं। और साथ ही साथ उनके हाथ में कवल है, कवल मतलब दही भात, और उंगलियों के बीच में आम का अचार है। इस रूप में जब ब्रह्मा जी ने देखा भगवान को, तो वह मोहित हो गए। और भगवान इतने सुंदर हैं, उनके शरीर का जो रंग है वो नीला बादल के समान है। और साथ ही साथ पीताम्बर ऐसा पहनते हैं कि जब बिजली कड़कती है तो उस बिजली का जो रंग होता है, उस रंग का पीताम्बर वह धारण करते हैं। मोर पंख है। एक तो ये रूप का वर्णन है। दूसरे रूप का वर्णन बताते हैं कि ये सब तो है ही है, कानों में गुंज नामक पुष्पों का कुंडल पहने हुए हैं, और उनके सखागण उनके गालों पर विशेष रूप से लाल मिट्टी के द्वारा श्रृंगार करते हैं। सखागण, मित्रगण जंगल से फूल पत्तियां जो भी मिलता है उसकी माला बनाकर उनको पहनाते हैं, उनको घास के पत्तों पर या शैया कराते हैं और उनके पांव दबाते हैं। एक प्रकार का वर्णन ये भी है। और एक प्रकार का वर्णन ये भी है कि भगवान ये सब तो है उनके पास में, लेकिन अपना एक हाथ एक सखा के कंधे पर रखकर दूसरे हाथ से वे कमल घुमा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। त्रिभंग 3 जगह से टेढ़े हैं। तो जब शुद्ध भक्त इन रूपों को सुनता है, देखता है, तो मंत्र मुग्ध हो जाता है, फिर उसका मन किसी और रूप को देखने का नहीं होता। तिरुप्पान अलवार के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने रंगनाथ भगवान को देखा, उस सुंदर रूप को देखते ही उनके मन में यही इच्छा जागृत हुई, अभी मुझे किसी और रूप को नहीं देखना, बस ये रूप देखने पर मुझे इतनी संतुष्टि हुई है कि सारा सौंदर्य इसी रूप में है, सारा वैभव इसी रूप में है। अब यहाँ पे बताते हैं, उन्होंने एक श्लोक उच्चारण किया है। वो श्लोक तो तमिल भाषा में, उसको मैं नहीं पढ़ूंगा, इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। नीलवर्ण भगवान गोपाल होकर मक्खन खाने वाले, मेरा चित्त हरने वाले ब्रह्मांड के स्वामी मनोहर रंगनाथ को, अमृत को देखने वाली मेरी आंखें और किसी दूसरे को नहीं देखेंगी। अब भगवान के सुंदर रूप का वर्णन भी कर रहे हैं, भगवान की लीला का भी वर्णन कर रहे हैं। भगवान का रूप कैसा? नीलवर्ण, एक नीला प्रकार का सैफियर होता है, जिसको नीलम भी कहते हैं, नीला। भगवान का रूप वैसा है। और गोपाल है, गायों का पालन करने वाले हैं, माखन चुराने वाले हैं, और साथ ही साथ माखन चुरा कर उन्होंने मेरा चित्त भी हरण कर लिया है।
तो ऐसे भगवान को जब मेरी आंखें देख रही हैं तो इन आंखों को दूसरे को देखने का क्या लाभ। तिरुप्पान आलवार का अमल नादी पिरान तमिल के पवित्र शास्त्रों में से एक विशिष्ट ग्रंथ है। अमल नादी पिरान नामक इनके प्रबंध में सिर्फ कुल 10 सूक्तियां हैं। नालियार चतुसहस्त्र दिव्य प्रबंधन के प्रथम सहस्त्र में यह प्रबंध संग्रहित है। दिव्य प्रबंधम के 24 प्रबंधों में यह सबसे छोटा है। इनके प्रबंध की प्रथम सूक्ति अ अक्षर से, द्वितीय सूक्ति उ अक्षर से और तृतीय सूक्ति म अक्षर से आरंभ होता है। ये तीनों अक्षर मिलकर पवित्र प्रणव ओम बनता है। अमल नादी पिरान अपने प्रामाणिक शिक्षा और अपनी सरल अभिव्यक्ति के लिए जाना गया है। यह ओम शब्द की भांति संक्षिप्त है। इसमें 10 तमिल श्लोक हैं जिसमें परम भगवान रंगनाथ का दिव्य ज्ञान है। ये सर्वशक्तिमान का शुद्ध प्रत्यक्ष व पवित्र चित्र प्रस्तुत करता है। यह व्यापक सत्य की गहन जानकारी की भक्तिमय प्रस्तुति है। यह तमिल भाषा में पवित्र अनमोल साहित्यिक कृति है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह प्रबंध नित्य अनुसंधान में जोड़ा गया है, अर्थात रोज मंदिरों में इसका पाठ होता है। यह प्रबंध छोटा होने पर भी वैष्णव सिद्धांत की दृष्टि से बड़े महत्व का है। आचार्य श्री वेदांत देशिक के शब्दों में यह प्रबंध वह बीज है जिससे वैष्णव सिद्धांत के बारे में सभी वैदिक विद्वानों की व्याख्याएं अंकुरित हुई। तिरुप्पान आलवार इस प्रकार से वैदिक स्तुति की है, जो स्तुति भगवान के रूप, नाम, गुण, लीला का प्रदर्शन करती है। और इन अलवारों की स्तुतियों को आज भी श्री संप्रदाय के मंदिर में नित्य नियम से गाया जाता है। सबसे छोटी सूक्ति है, इसमें 10 ही मंत्र हैं जो तमिल भाषा में है, लेकिन वो 10 के 10 मंत्र भगवान रंगनाथ का दिव्य गुणगान करने वाले हैं। और इस ग्रंथ का नाम है अमल नादी पिरान। पेरिये पेरुमल तिरुप्पान आलवार ने भगवान रंगनाथ के गर्भगृह के स्वर्णिम द्वार पर खड़े होकर हर्षोन्मत्त अवस्था में हार्दिक गुणगान किया, जो कि अमल नादी पिरान नामक अनुपम पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना गया। इसलिए वैष्णव भक्तों द्वारा इसे द्रविड़ प्रबंधों में सर्वाधिक शुद्ध व पवित्र माना गया। तिरुप्पान आलवार का मानना था कि वैकुंठ और क्षीरोब्धि में उपस्थित 108 दिव्य देशम में भगवान विष्णु व्याप्त हैं। श्रीरंगम उभय कावेरी मध्य देश में श्रीरंगनाथ की पूजा अर्चना वैकुंठ और क्षीरोब्धि तथा पृथ्वी पर उपस्थित सभी 108 दिव्य देशम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आलवार के शुद्ध व स्पष्ट विचार थे। वे विश्वास करते थे कि मात्र पेरिये पेरुमल भगवान श्री रंगनाथ के हृदय में दिव्य विचार को स्थापित किया और उन्हें मूर्ता से बचाया। तिरुप्पान आलवार यह नहीं कहते कि पेरिये पेरुमल श्री रंगनाथ इस भगवान या उस भगवान से श्रेष्ठ है। वे कहते हैं कि यहाँ एक श्रेष्ठ भगवान है, पेरिये पेरुमल। तिरुप्पान के हृदय की शुद्धता व स्पष्टता इस प्रकार की है। रामानुजाचार्य की प्रेरणा। पूर्व काल में उपस्थित श्री रामानुज ने अपने आचार्य कांचीपूर्ण तिरुकांची नंबी से अपने बाल्यकाल में तिरुप्पान आलवार की पवित्र कथा को सुनकर बहुत प्रबुद्ध अनुभव किया और अपने सेवा काल तथा विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत प्रचार में तिरुप्पान आलवार की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त किया। जिस प्रकार रामानुजाचार्य तिरुप्पान के समान शुद्ध, पवित्र व दयालु हृदय के थे, उसी प्रकार रामानुजाचार्य के निकटवर्ती शिष्य कुरुतालवार ने श्री रामानुजाचार्य का गुणगान इस संस्कृत श्लोक में किया। मैं हमारे गुरु करुणा सिंधु भागवत रामानुज के चरणों का आश्रय लेता हूँ, जो भगवान के स्वर्ण रूपी चरण कमलों की ओर मोहित होते हैं और शेष अन्य को मात्र तृण के समान मानते हैं। तो जब रामानुजाचार्य जन्मे थे तो बचपन में इन अलवारों की कथा सुनते थे। तिरुप्पान आलवार की कथा जब रामानुजाचार्य सुने तो उनको बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई। तिरुप्पान आलवार का जो पवित्र कथा है, रामानुजाचार्य उनको सुनकर बहुत प्रबुद्ध अनुभव किए और सेवा काल तथा विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का उन्होंने प्रचार किया। किसकी शिक्षाओं के अनुसार? तिरुप्पान आलवार की शिक्षाओं के अनुसार।
तो तिरुप्पान अलवार की शिक्षाओं का प्रभाव रामानुजाचार्य पर भी पड़ा था। यह तिरुप्पान अलवार की कथा का दिव्य प्रभाव है जो शुद्ध भक्तों को प्रबुद्ध व प्रोत्साहित करता है। स्तुति पद्य तनियन। लोक सारंग मुनि के कंधे पर आरूढ़ होकर रंगनाथ भगवान मंदिर के गर्भगृह में प्रविष्ट होते ही लोक सारंग मुनि ने जिस प्रकार दर्शन कराया, उसी प्रकार दर्शन देने वाले रंगनाथ भगवान के पाद कमल, विलक्षण पीतांबर, नाभि, दुर्लभ उदरबंध, श्रीवक्ष, कंठ, अरुण अधर, स्वस्थ आंखें युक्त दिव्य शरीर आदि के दर्शन कर दिव्य पदों के द्वारा अनुभव करने वाले प्रफुल्लित तिरुप्पान अलवार के चरणों की हमने स्तुति की। उभय कावेरी मध्य श्रीरंग द्वीप में योग निद्रा में शयनित श्रीरंगनाथ के चरण से लेकर किरीट सिर तक आंखों से अनुभव कर जिनका मन दिव्य आनंद से प्रफुल्लित हो उठा और जिन्होंने निश्चय किया कि मेरे नयन भगवान रंगनाथ के अतिरिक्त अन्य विषयों को नहीं देखेंगे, उन मुनिवाहन योगी तिरुप्पान अलवार का ध्यान करूंगा। तिरुप्पान अलवार का जो भाव है, उस भाव को अनेक भक्तों ने श्री संप्रदाय में स्वीकार किया है। तो कई भक्त तो ये भी कहते हैं हम भगवान का ध्यान न करके तिरुप्पान अलवार के रूप का ध्यान करेंगे, हाँ, क्योंकि उनको मुनि वाहन कहा जाता है, योगी वाहन कहा जाता है। तो इस प्रकार से तिरुप्पान अलवार के विषय में हमने सुना, जो कि बहुत दिव्य है। भक्तों का चरित्र सुनने से भगवान प्रसन्न भी होते हैं और हमारा शुद्धिकरण भी होता है। अब इसके पश्चात एक और भी सुंदर अलवार है, तिरुमंगय अलवार। ये भगवान के सारंग धनुष के अंश माने जाते हैं। एक एक आयुध भगवान का अंश माना गया है। भगवान ने अपने अपने आयुधों के द्वारा उन अंशों को इस पृथ्वी पर प्रकट कराकर अपने दिव्य संदेश का प्रचार कराया। अब तिरुमंगय अलवार जो सारंग धनुष, भगवान के पास एक धनुष है जिसका नाम है सारंग, वो सारंग धनुष के अंश माने जाते हैं। तो उनका स्वरूप कैसा था, वे कैसे जन्मे थे और उनका संक्षिप्त परिचय, उन्होंने कौन सी लीला की, उनका भी बहुत सुंदर इतिहास है। उसके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।